डॉक्टर अंजलि, आपने मुझे सई की मेंटल कंडीशन के बारे में इतनी अच्छी तरह से समझाया है। मैं उन सब बातों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। It's okay. थैंक यू सो मच। You're most welcome. It was my duty. डॉक्टर साहब, क्या मैं आपके साथ कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ? जी जरूर। चलिए मेरे कैबिन में चल के बात करते हैं। आप लोग बात कीजिए, मैं सई से मिलकर आता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, आइए। हाँ। प्लीज। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही के साथ बात करके उसके दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैंने आपको सही के साथ बात करते हुए सुना। आपकी वजह से 10 दिन के बाद मेरी बच्ची की आवाज मेरे कानों में गूंजी। आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आपने सही के साथ बात करके सही को आपने जितना समझा है, प्लीज आप मुझे भी समझा दीजिए ना। सही के दिल में क्या है? मैं एक्चुअली आपको वही पूछना चाहती थी, लेकिन अच्छा नहीं लगता ना सही के सामने पूछेंगे तो। बैठी 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 बैठी। ऐसी कोई बात नहीं है अश्विनी जी, मैं भी अच्छी तरह समझती हूँ। देखिए, सई ने अपनी छोटी सी उम्र में बहुत बड़े सदमे देखे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो लड़की बहुत स्ट्रांग है और उसकी यही बात काबिले तारीफ भी है। हाँ डॉक्टर, सही ना हमारे परिवार में सबसे छोटी है, लेकिन घर के हर सदस्य को खुश करने के लिए बड़े बड़े काम करती रहती है। और उसे ये भी उम्मीद नहीं है कि कोई उसकी तारीफ करे, कोई उसे सराहे उस काम के लिए या श्रेय दे उसे। कभी नहीं। बस एक बात पता नहीं क्यों वो ना विराट के साथ वैसे नहीं जुड़ पाई जैसे एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं ना। मुझे डॉक्टर पुलकित ने बताया है कि सई और विराट के बीच उनकी अनबन की वजह विराट का अतीत है, और इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे के पास होकर भी एक साथ नहीं हो पा रहे। विराट का अतीत था और उसने हमेशा सही से और घर के सब सदस्यों से एकदम साफ साफ कहा है कि वो अपनी जिंदगी की कहानी आज के पन्नों पर लिखना चाहता है, ना कि अतीत के पन्नों पर। डॉक्टर, मैं सच कहती हूँ, मैं विराट की आई हूँ, विराट को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो सही से बहुत प्यार करता है और मुझे लगता है सही भी उससे बहुत प्यार करती है। आप ही ने सही से 2 सवाल पूछे थे ना। एक तरफ तो वो विराट को छोड़कर उससे दूर जाने की बात करती है और दूसरी तरफ वो खुद ही नहीं चाहती कि विराट हॉस्पिटल के कमरे से बाहर चला जाए। बिल्कुल सही, क्योंकि मुझे एक बात समझ आ गई है कि सही के लिए जो इंसान सबसे ज्यादा मायने रखता है, सही सबसे ज्यादा नाराज उसी से है। विराट की बात कर रही है ना? मतलब आपको भी लगता है ना कि सही विराट से प्यार करती है? देखिए अश्विनी जी, मैं सिर्फ एक डॉक्टर हूँ। मुझे लगने वाली हर चीज सही हो ये जरूरी नहीं है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। और रही बात प्यार की, इसके लिए मैं कुछ ज्यादा तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कह सकती हूँ कि सई के लिए विराट और विराट के लिए सई बहुत मायने रखते हैं। लेकिन हाँ, चीजें उतनी आसान नहीं हैं। बदकिस्मती से मुझे इन दोनों में 2 ऐसे इंसान दिखते हैं जिन्हें एक दूसरे का साथ तो चाहिए, लेकिन इन्होंने अपने आप को कुछ ऐसी अलग अलग चीजों से घेरा हुआ है कि इन्हें एक साथ होने पर घुटन महसूस होने लगती है। लेकिन एक बात पक्की है, दोनों को एक दूसरे की बहुत परवाह है ना? ये बात तो है, पति पत्नी होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। हर आए दिन इतनी सी बात पर झगड़ा कर लेते हैं और फिर सही घर को छोड़ के जाने के बारे में सोचने लगती है। इन दोनों के बीच में ना गलतफहमी की दीवार इतनी ऊंची हो गई है कि वो लोग एक दूसरे का प्यार देख ही नहीं पाते। देखिए, कभी कभी क्या होता है, जब 2 लोगों को जबरदस्ती एक दूसरे के करीब रखने की कोशिश की जाए या फिर
जबरदस्ती उन्हें कोई रिश्ता निभाने के लिए कहा जाए तो उनके अंदर की घुटन बढ़ने लगती है। लेकिन अगर उन्हें उनके हाल पे छोड़ दिया जाए, उन्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने दें, तो वो अपना वक्त लेकर चीजों को अच्छे से समझकर एक दूसरे के करीब भी आ सकते हैं। क्या है ना, जो मन की उलझन होती है वो कोई बाहर वाला नहीं सुलझा सकता है, इंसान को खुद सुलझानी पड़ती है। और फिर इनके पति पत्नी के रिश्ते वाली बात भी छोड़िए, अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। आपने जो कुछ भी मुझे कहा, समझाया, मुझे अब समझ आया। शायद मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया। और अब मैं ये भी जानती हूँ कि सही जब अस्पताल से रिहा होकर घर आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं आपके कोई काम आ सकी। मेरे ख्याल से अब मुझे चलना चाहिए, मुझे मेरे बाकी के पेशेंट्स भी अटेंड करने हैं। चलिए। थैंक यू सो मच। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना भी ख्याल रखिए और सही और विराट का भी। जी जी बिल्कुल। पापा देवा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि विराट और सही एक दूसरे के साथ खुश रहे, सुखी रहे। उन दोनों को सही राह दिखाना पापा। आई तू आराम कर, बड़ा आराम कर। सही, आज कितने दिनों के बाद तुम्हारे मुंह से आई सुना, बहुत अच्छा लगा। खाना खाया तुमने? अच्छा लगा क्या? आई, आप खाना बनाओ और सही को अच्छा नहीं लगे, ऐसा हो सकता है? और स्पेशली जब आपने खाना सिर्फ मेरे लिए बनाया हो। तुम्हारे लिए और तुम्हारे खड़ूस जासूस के लिए। वाई, आपको विराट सर का ये नाम अभी भी याद है? जी सब याद है सही। जब पुलकित बता रहे थे कि तुम्हें कल डिस्चार्ज मिल रहा है। देखो बाड़ा, गणेश चतुर्थी के दिन तुमने पूजा करके घर से बाहर कदम रखा और पापा ने तुम्हें 10 दिन में ठीक कर दिया। अनंत चतुर्दशी 11वें दिन तुम वापस घर आ रही हो ठीक होकर। आई, मैं जिस घर को छोड़ के गई थी वहां वापस कैसे आ सकती हूँ? आई एम सॉरी आई, मैंने आपको कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं क्या करती अगर मैं आपको बताती तो आप मुझे जाने ही नहीं देती। तो तुम आप कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हें घर के अलावा कहीं और जाने दूं? सही, तुम्हें लोगों को सरप्राइज देने का बहुत शौक है ना? आज तक सबको सरप्राइज देती आई हो, यहाँ तक कि घर से निकल जाने के एक दिन पहले भी तुम जिस तरह से मेरे साथ बात कर रही थी ना, मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे और घर वालों को एक और नया सरप्राइज देने वाली हो। घर में गणेश जी की पूजा करने के बाद जब तुम कॉलेज के लिए निकली ना, तब भी मेरा दिल बहुत घबरा रहा था सच्ची। और बाद में तुम्हें इस हाल में देखा हम लोगों ने, ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं था सही, बहुत बड़ा सदमा मिला हम सबको।
चलो, लेकिन अब तुम ठीक हो गई हो ना? अब सब भूल जाओ। हंसो। अब तुम्हारी आई तुम्हें सरप्राइज देगी। आप मेरे लिए मेरे फेवरेट मोदक बनाओगी? खड़ूस जासूस के साथ रहते रहते तुम भी जासूस बन गई हो ना? सही, अपनी आई को बहुत अच्छी तरह से जानने लगे हो। आई, आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। काश मैं आपकी ये बात मान पाती आई, लेकिन मैं आपकी ये बात नहीं मान सकती। आई, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। मुझे गढ़चिरौली वापस जाना है। मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हूँ। नहीं सही, तुम्हें विराट ने बताया नहीं क्या? देवी ने क्या कहा तुम दोनों के बारे में? तुम्हारी और विराट की किस्मत एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सही, हाँ आई, मुझे उन्होंने बताया, और जो देवी ताई कह रही है सुनने में सही भी लगता है। लेकिन इस बार जब घर छोड़ के गई, विराट सर से दूर जाने की कोशिश की, तो मेरे साथ जो हादसा होना था वो तो हो गया ना। तो अब मुझे कुछ नहीं होगा, इसलिए मैंने जैसा सोचा था मैं वैसा ही करूंगी। मैं गढ़चिरौली वापस जाऊंगी। और भगवान न करे तुम अगर चली गई और विराट को कुछ हो गया तो क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगी? पापा का प्रसाद आई। सही को दो बेटा। हो आई। प्रसाद। गुडू, सही ने फैसला ले लिया है, वो चौहान निवास वापस जाएगी। अगर साई और विराट में थोड़ी सी फ्रेंडशिप या दोस्ती भी हुई ना, तो आप देखिएगा इन दोनों के बीच की कड़वाहट एकदम खत्म हो जाएगी। पापा, ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दोनों भी ना मानने को तैयार ही नहीं है। बस पापा, मैंने इन दोनों के लिए जो भी सोचा है ना, उसमें मुझे साथ देना और सही मार्ग दिखाना। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।